डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड के ब्रिज कोर्स की इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी नंबर 29 यानी 29वें दिन की एक्टिविटी को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। आज की जो एक्टिविटी है इसका टाइटल है कंप्रीहेंड द स्ट्रक्चर, के सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना। और इसके लर्निंग आउटकम है कि टू इनेबल द स्टूडेंट टू कंप्रीहेंड द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, के किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझने के लायक स्टूडेंट को बनाना, यानी स्टूडेंट को इस काबिल बनाना, इतना लायक बनाना, इतना काबिल बनाना कि वो किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ सके। टू इनेबल द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, और स्टूडेंट को किसी भी सेंटेंस के क्लॉज की टाइप को समझाने के लायक बनाना, इतना लायक बना देना कि वो किसी भी सेंटेंस में आए हुए क्लॉजेस की टाइप को समझ सके। आज की जो एक्टिविटी है तो इसका अगरचे टाइटल और इसका जो लर्निंग आउटकम है तो उससे हमको ऐसा लगता है कि आज की एक्टिविटी में भी हमको क्लॉजेस के बारे में बताया जाएगा, लेकिन इस एक्टिविटी में ज़्यादातर हमको इस एक्टिविटी में जो पूरा फोकस है तो वो एक्टिव और पैसिव वॉइस पर है। यानी इस एक्टिविटी में हमको बताया जाएगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे हम बना सकते हैं। आज के लेसन की जो पहली एक्टिविटी है वो है लर्निंग एक्टिविटी, और इसमें हमसे कहा जा रहा है कि कैरी आउट एन एक्शन एक्टिविटी, के एक एक्शन एक्टिविटी को करके दिखाना है। अब एक्शन एक्टिविटी कैसे करके दिखाई जाएंगी तो उसमें इंस्ट्रक्शन है कि द टीचर स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द क्लास, के टीचर क्लास के सामने खड़े होगा। शी और ही ड्रॉप्स अ पेन ऑन द फ्लोर, और फिर टीचर एक पेन ज़मीन पर गिराएगा, फ्लोर पर गिराएगा। द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू टेल व्हाट जस्ट हैपन, और फिर टीचर बच्चों से पूछेंगे कि वो बताए कि अभी अभी क्या हुआ। एंड आस्क देम टू बिगिन द सेंटेंस विद द टीचर्स नेम, और फिर टीचर बच्चों से ये कहेंगे कि वो जो भी बताएंगे तो सेंटेंस की विल स्टार्ट टीचर के नेम से करेंगे। यानी जब टीचर ने पेन गिराया तो बच्चे ये बताएंगे कि टीचर ने पेन गिराया, लेकिन जब सेंटेंस को वो कहेंगे इंग्लिश में तो बच्चे टीचर के नेम से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। तो जो स्टूडेंट कहेंगे या स्टूडेंट अभी अभी जो हुआ तो बताने के लिए ये सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे कि मिसिस पिलाई ड्रॉप द पेन ऑन द फ्लोर, कि मिसिस पिलाई ने एक पेन फ्लोर पर गिराया। तो यहाँ पर मिसिस पिलाई एक एग्जाम्पल के तौर पे नेम दिया गया है। आपको अपने टीचर का नाम बताना है, यानी आपके टीचर का जो भी नाम होगा तो आप मिसिस पिलाई की जगह पर आप वो नाम रखेंगे। अगर आपके फीमेल टीचर है तो आप मिसिस ही रहने देंगे और उनके आगे इसका नाम लिखेंगे, पिलाई की जगह पर आपके टीचर का नाम लिखेंगे। और अगर आपका जो टीचर है तो मेल टीचर है तो आप मिस्टर और फिर उसके बाद में पिलाई की जगह पर उनका नाम रखेंगे। अब ये जो सेंटेंस है कि मिसिस पिलाई ड्रॉप द पेन ऑन द फ्लोर, तो इसमें हमसे कहा जा रहा है कि द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड वर्ब इन द सेंटेंस, कि टीचर फिर बच्चों से कहेंगे कि वो इस सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट और वर्ब को पहचाने। यानी मिसिस पिलाई ड्रॉप द पेन ऑन द फ्लोर, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है, बच्चे इस बात को पहचाने। द स्टूडेंट शुड से द वर्ब इन दिस सेंटेंस, दे शुड से द सब्जेक्ट इज मिसिस पिलाई एंड द वर्ब इज ड्रॉप्ड, के स्टूडेंट फिर वर्ब और सब्जेक्ट को बताएंगे और वो ये कहेंगे कि इस सेंटेंस में यानी मिसिस पिलाई ड्रॉप द पेन ऑन द फ्लोर में मिसिस पिलाई एक सब्जेक्ट है और वर्ब ड्रॉप्ड है, यानी ड्रॉप्ड वर्ब जो आया है तो वो एक वर्ब है। तो इस एक्टिविटी के ज़रिए हमको बताया जा रहा है कि हमको ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा होता है और वर्ब कौन सा होता है, और जो वर्ब आ रहा है तो वो कौन से फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है। यानी अपने बेसिक फॉर्म में आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, सिंपल पास्ट टेंस में आ रहा है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आ रहा है, आईएनजी फॉर्म में आ रहा है। तो बच्चे इस बात को पहचाने के सेंटेंस में जो वर्ब यूज़ किया जा रहा है तो वो कौन से फॉर्म में आ रहा है और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है। क्योंकि अगर बच्चे इस बात को पहचान सकते हैं तो वो आगे अच्छे से एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम किसी भी सेंटेंस को कैसे चेंज कर सकते हैं। सो चेंज करने का तरीका कुछ इस तरह है कि द पैसिव ऑफ एन एक्टिव टेंस इज फॉर्म्ड बाय पुटिंग द वर्ब टू बी इनटू द सेम टेंस एज द एक्टिव वर्ब एंड एडिंग द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द एक्टिव वर्ब। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि अगर हमको किसी भी सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है तो हम उसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि जो वर्ब आ रहा है तो उसका फॉर्म कौन सा है, किस फॉर्म में वर्ब आया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आया है, सिंपल पास्ट टेंस में आया है, पास्ट पार्टिसिपल आईएनजी, कौन से फॉर्म में वर्ब आ रहा है। और फिर जिस फॉर्म में एक्शन वर्ब आया है, मेन वर्ब आया है,
तो उसी फॉर्म में हम टू बी को ऐड करेंगे, यानी बी जो वर्ब आता है तो हम उसको उसी फॉर्म में रखेंगे जिस फॉर्म में एक्शन वर्ब या मेन वर्ब आया है। तो टू बी के कौन से फॉर्म हो सकते हैं? तो टू बी के जो फॉर्म आते हैं वो है इज़, एम, आर, वाज, वर, बीइंग और बीन। इज़, एम, आर ये सब प्रेजेंट में यूज़ किए जाते हैं। इज़ सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं, और एम जो है तो वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। आर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज़ किया जाता है। वाज और वर पास्ट टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। वाज जिसमें सिंगुलर नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए यूज़ किया जाता है, और वर प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह बीइंग टू बी का आईएनजी फॉर्म है और बीन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो टू बी ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो टू बी को जैसा का वैसा रखेंगे, बल्कि हम ये देखेंगे कि मेन वर्ब या एक्शन वर्ब किस फॉर्म में आ रहा है और उसी फॉर्म में टू बी को रखेंगे। और यहाँ पे फॉर्म जितने भी आ सकते हैं टू बी के, तो वो सब मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन हमको जो दिया गया है कि हमको पहले ये देखना है कि एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, तो वो किस फॉर्म में आ रहा है, और जिस फॉर्म में एक्शन वर्ब या मेन वर्ब आया है तो उसी फॉर्म में हमको टू बी को रखना है। एंड एडिंग द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द एक्टिव वर्ब, और उसके बाद हम जो मेन वर्ब या एक्शन वर्ब होगा तो उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पैसिव वॉइस में रखेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए कि राज ओपन द गेट, कि राज ने दरवाज़ा खोला। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राज एक सब्जेक्ट है और ओपन एक मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है। और ओपन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में आया है, सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म में आया है। तो इस सेंटेंस में राज सब्जेक्ट है और जो मेन वर्ब है तो वो सिंपल पास्ट टेंस में है। अब इसका जब हम पैसिव बना रहे हैं तो द गेट वाज ओपन बाय राज, के राज के ज़रिए गेट को खोला गया। तो इसमें हमने देखा कि हमने टू बी का जो फॉर्म यूज़ किया वो वाज यूज़ किया, क्योंकि वाज टू बी का एक सिंपल पास्ट टेंस है, और उसके बाद में हमने ओपन जो मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, तो उसका पास्ट पार्टिसिपल ऐड किया है। अब दूसरा इंस्ट्रक्शन हमको जो दिया जा रहा है कि द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब बिकम्स द एजेंट ऑफ द पैसिव वर्ब। द एजेंट इज वेरी ऑफन नॉट मेंशन, व्हेन इट इज मेंशन इट इज प्रेसिडेड बाय एंड प्लेस एट द एंड ऑफ द क्लॉज। दूसरी चीज़ जो हमको पैसिव वॉइस बनाते वक्त ध्यान में रखनी है कि जब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है तो वो पैसिव वॉइस का एजेंट बन जाता है। एजेंट कहते हैं कि वो नाउन या नाउन फ्रेज या प्रोनाउन जिसके ज़रिए काम किया जाता है लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं होता है। तो पैसिव वॉइस में जो एजेंट उस वर्ड को, उस नाउन को, उस प्रोनाउन को या नाउन फ्रेज को कहते हैं जिसके ज़रिए काम किया जाए लेकिन वो ग्रामेटिकली उस सेंटेंस का सब्जेक्ट ना हो। तो पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है तो वो उसका एजेंट बन जाता है। और द एजेंट इज़ वेरी ऑफन नॉट मेंशन, और जो एजेंट है तो अक्सर उसको मेंशन नहीं किया जाता है, सेंटेंस में नहीं लाया जाता है। लेकिन जब उसको लाया जाता है व्हेन इट इज़ मेंशन, जब उसको लाया जाता है सेंटेंस में मेंशन किया जाता है, इट इज़ प्रेसिडेड बाय, तो फिर वो बाय वर्ड के बाद में आता है। एंड प्लेस एट द एंड ऑफ द क्लॉज, और वो क्लॉज यानी जो सेंटेंस आ रहा है तो उसके एंड पर रखा जाता है। फिर से एक बार एग्जाम्पल देखते हैं और उसमें देखिए कि राज ओपन द गेट, राज ने गेट खोला। तो इसमें राज एक सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस में राज सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, लेकिन पैसिव वॉइस में हम देख रहे हैं कि राज सब्जेक्ट के तौर पर नहीं आ रहा है बल्कि सेंटेंस के एकदम एंड पर आ रहा है बाय वर्ड के बाद में। और अगरचे पैसिव वॉइस में भी काम राज के ज़रिए ही किया जा रहा है लेकिन वो यहाँ पर ग्रामेटिकली इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है बल्कि वो इसका एजेंट है। तो एजेंट ग्रामेटिकल टर्म में उस नाउन को, प्रोनाउन को या नाउन फ्रेज को कहते हैं जिसके ज़रिए काम तो किया जाए लेकिन वो ग्रामेटिकली उस सेंटेंस का सब्जेक्ट ना बने। तो इस एक्टिविटी में अभी हमको बताया गया है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ पर हमको अलग अलग टेंस की एग्जाम्पल दी गई है कि उसका एक्टिव वॉइस कैसा होता है और पैसिव वॉइस कैसा होता है। यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल को आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा, बाद में आप खुद ही उसको समझ सकते हैं। तो पहला जो टेंस है वह है प्रेजेंट सिंपल। सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखिए कि एक्टिव वॉइस होता है ही ओपन्स द डोर, और इसका जो पैसिव वॉइस है द डोर इज ओपन्ड। तो एक्टिव वॉइस में आप देख रहे थे कि जो ओपन एक मेन वर्ब है और वो यहाँ पर एस या ई एस वाले फॉर्म में आया है, और इसीलिए
इसी फॉर्म में हमने टू बी को लेकर आया, इज़ के तौर पर लेकर आया। टू बी का जो फॉर्म हमने यूज़ किया वो है इज़, क्योंकि इज़ टू बी का सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है। और ओपन जो मेन वर्ब था तो उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब में सेंटेंस में लाया गया है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखिए कि पास्ट सिंपल, इसमें ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। तो ओपन यहाँ पे एक मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, और ये सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म में आ रहा है। और इसी का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने द डोर वाज ओपन सेंटेंस बनाया, और वाज को हमने यहाँ पर इसलिए लेकर आया कि टू बी का सिंपल पास्ट टेंस सिंपल पास्ट फॉर्म वाज होता है, और ओपन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल हमने यहाँ पर लेकर आया, पैसिव वॉइस में लेकर आया। इसी तरह फ्यूचर सिंपल टेंस में देखिए कि ही विल ओपन द डोर। तो ओपन यहाँ पर मेन वर्ब है और अपने बेसिक फॉर्म में आ रहा है, और इसीलिए पैसिव वॉइस में द डोर विल बी ओपन में भी जो बी है तो वो अपने बेसिक फॉर्म में आ रहा है, और ओपन का हमने पास्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस में यूज़ किया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखिए कि ही इज़ ओपनिंग द गेट। यहाँ पे ओपन एक मेन वर्ब है और अपने आईएनजी फॉर्म में आ रहा है, इसीलिए हमने टू बी का आईएनजी फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज़ किया। द डोर इज़ बीइंग ओपन, और ओपन जो कि एक्टिव वॉइस में एक मेन वर्ब था उसको हमने यहाँ पर अपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लेकर आया है। अब आगे और कुछ एग्जांपल्स है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें भी आप देख रहे हैं कि ही वाज ओपनिंग द डोर में ओपनिंग मेन वर्ब अपने आईएनजी फॉर्म में आ रहा था, और इसीलिए जो पैसिव वॉइस है तो इसमें भी द डोर वाज बीइंग ओपन। तो बीइंग इसलिए आईएनजी फॉर्म में आ रहा है क्योंकि जो एक्शन वर्ब है एक्टिव वॉइस में तो वो भी आईएनजी फॉर्म में आया था, और ओपन का यहाँ पर हमने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ किया क्योंकि ये एक मेन वर्ब है। गोइंग टू में भी देखिए कि ही इज़ गोइंग टू ओपन द डोर। तो ओपन फिर से एक मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, और ये अपने बेसिक फॉर्म में आ रहा है, तो इसीलिए पैसिव वॉइस में भी अपने बेसिक फॉर्म में आया, और ओपन यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज़ किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही हैज़ ओपन द डोर। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम देख रहे हैं कि ओपन जो मेन वर्ब है तो वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आया है, तो इसीलिए हमने बी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ किया है पैसिव वॉइस में, बीन द डोर हैज़ बीन ओपन, और ओपन का फिर से पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लाया गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आप देख रहे हैं कि ही हैड ओपन द डोर। तो इसमें भी ओपन मेन वर्ब है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज़ किया गया है, और इसीलिए पैसिव वॉइस में बी का हमने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बीन यूज़ किया। द डोर हैड बीन ओपन, और ओपन जो कि मेन वर्ब था तो उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेकर आया है। इन्फिनिटिव ही हैज़ टू ओपन द डोर। इसमें आप देख रहे हैं कि ओपन एक इन्फिनिटिव नाउन एक इन्फिनिटिव वर्ब के तौर पर आ रहे हैं, और इसीलिए ये अपने बेसिक फॉर्म में आया है, और पैसिव वॉइस में भी हम बी को अपने बेसिक फॉर्म में लेकर आ रहे हैं क्योंकि एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब था तो वो भी अपने बेसिक फॉर्म में था, और ओपन का फिर से पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ किया जा रहा है। मॉडल्स में भी ही मस्ट ओपन द डोर। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो मेन वर्ब है तो वो अपने बेसिक फॉर्म में आया है, और इसीलिए पैसिव वॉइस में बी को हम अपने बेसिक फॉर्म में लेकर आ रहे हैं और पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर रहे हैं। तो इन पूरी एग्जांपल्स में हमने देखा कि चाहे कोई भी टेंस हो चाहे कोई भी सेंटेंस हो, हम उसमें ये देखेंगे कि जो मेन वर्ब है जो एक्शन वर्ब है तो वो किस फॉर्म में आया है, और जिस फॉर्म में जिस टेंस में एक्शन वर्ब आएगा तो उसी फॉर्म में हम पैसिव वॉइस में टू बी को रखेंगे, और पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम एक्शन वर्ब का हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लेकर आएंगे। अब इस लेसन में हमको आगे इंस्ट्रक्शन दिया जा रही है कि सॉल्व एक्टिविटी डेमो। द टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट टू सॉल्व द एक्टिविटी इन ग्रुप। कि टीचर स्टूडेंट को इस बात के लिए इंस्ट्रक्शन देगा कि वो एक्टिविटी को ग्रुप में सॉल्व करे। अब आगे हमको प्रैक्टिस के लिए कुछ बताया जा रहा है कि रिपीट द एक्शन, इंट्रोड्यूस द पैसिव वॉइस। के एक्शन को रिपीट कीजिए और पैसिव वॉइस को इंट्रोड्यूस कीजिए। तो अभी जो एक्टिविटी की गई थी कि टीचर ने एक पेन ज़मीन पर गिराया, फ्लोर पर गिराया, तो उसी एक्टिविटी को हमको रिपीट करना है। कैसे करना है यहाँ पे बताया जा रहा है कि द टीचर ड्रॉप्स द पेन ऑन द फ्लोर वन मोर टाइम। कि टीचर ज़मीन पर फ्लोर पर एक बार फिर से पेन गिराएगा, एंड टेल्स द स्टूडेंट दैट दे विल टेल व्हाट जस्ट हैपन। और फिर टीचर बच्चों से पूछेगा कि वो बताएं कि अभी अभी क्या हुआ। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार देयर सेंटेंसेस शुड बिगिन विद द पेन। लेकिन अब की बार जो बच्चे हैं स्टूडेंट है तो उनका सेंटेंस द पेन नाउन फ्रेज से या फ्रेज से शुरू होना चाहिए। यानी सेंटेंस जो बच्चों का होगा तो अब की बार द पेन
वर्ड से या फ्रेज से शुरू होगा। द टीचर देन गोज़ टू द बोर्ड एंड राइट्स, फिर उसके बाद जो टीचर है तो वो ब्लैक बोर्ड पर जाएगा और लिखेंगे कि द पेन वाज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर, के पेन ज़मीन पर गिराया गया, फ्लोर पर गिराया गया। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, और फिर टीचर बच्चों से एक बार फिर से इस सेंटेंस का सब्जेक्ट पहचानने के लिए कहेगा कि द पेन वाज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर, दे शुड से इट इज़ द पेन। तो बच्चे फिर कहेंगे कि अब की बार इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है द पेन। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई द वर्ब, और फिर टीचर बच्चों से कहेंगे कि वो इस सेंटेंस के वर्ब को पहचाने, यानी द पेन वाज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर इस सेंटेंस के वर्ब को पहचाने। दे शुड से, तो वो कहेंगे कि इट इज़ वाज ड्रॉप्ड, तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है तो वह है वाज ड्रॉप्ड। तो अब एक बार फिर से हमने वही एक्टिविटी दोहराई और उस एक्टिविटी को दोहराकर हमने ये जाना कि पैसिव वॉइस के जरिए हम किसी भी सेंटेंस को किस तरह कह सकते हैं। अब आज के लेसन की जो लास्ट एक्टिविटी है वह एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि एरर करेक्शन। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन दिस एक्सरसाइज हैज़ एन अंडरलाइन वर्ड और फ्रेज, के आगे इस एक्टिविटी में जितने भी सेंटेंसेस आने वाले हैं तो उसमें से एक वर्ड या एक फ्रेज़ को अंडरलाइन किया गया है जो कि एक एरर है, एक मिस्टेक है, गलती है। एंड 3 वर्ड्स और फ्रेजेज आर गिवन आफ्टर द सेंटेंस, और हर सेंटेंस के बाद में 3 वर्ड या फ्रेजेज दिए गए हैं। इफ़ वन ऑफ द गिवन वर्ड्स और फ्रेजेज मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, अगर जो ऑप्शन में यानी सेंटेंस के बाद में दिए गए जो 3 ऑप्शंस हैं तो उसमें से कोई भी एक वर्ड या फ्रेज सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट करता है, सिलेक्ट द वर्ड और फ्रेज एज योर आंसर, तो आपको उसी वर्ड या फ्रेज को अपने आंसर के तौर पर सिलेक्ट करना है। यानी आगे जितने भी सेंटेंसेस आ रहे हैं तो उसमें एक अंडरलाइन किया हुआ वर्ड या फ्रेज है, वो वर्ड या फ्रेज एक मिस्टेक, एक गलती है, एरर है, और आगे फिर उसी सेंटेंस में हमको 3 ऑप्शन दिए गए, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्टली यूज़ किया जा सकता है अंडरलाइन वर्ड की जगह पर या फ्रेज की जगह पर। जैसे पहला सेंटेंस देखिए कि द लॉक हैव ओपन बाय राधा, तो इस सेंटेंस में हैव एक एरर है, एक मिस्टेक है। अब हमको बताना है कि हैव की जगह पर हमको क्या रखना है, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, वाज, हैज़ और वर, और जो करेक्ट ऑप्शन है तो वो है वाज। अब आगे जितने भी सेंटेंस आएंगे तो सबके सब पैसिव वॉइस के हैं, तो हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि पैसिव वॉइस किस तरीके से बनेगा और उसी हिसाब से हमको अपने सेंटेंसेस करेक्ट करना है। सेकंड सेंटेंस है कि अ कैट हैव बीन कॉट बाय माय पेट डॉग, तो इस सेंटेंस में हैव एक एरर है और यहाँ पे जो सही ऑप्शन होना चाहिए तो वह है सी हैज़, इसलिए कि कैट एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ में हम हैव के जो फॉर्म यूज़ करते हैं वह है हैज़। थर्ड सेंटेंस है कि दोज रोबोट्स वर मैन्युफैक्चर बाय अ चाइनीज़ कंपनी, तो इस सेंटेंस में मैन्युफैक्चर एक मेन वर्ब है और ये एक एरर है, इसलिए कि जो पैसिव वॉइस में हम मेन वर्ब को उसके पास पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा तो वह है बी, वर मैन्युफैक्चर्ड, क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आना चाहिए था। फोर्थ सेंटेंस है कि आर एनिमल्स लव बाय चिल्ड्रन, तो इस सेंटेंस में भी लव एक मेन वर्ब है और ये यहाँ पर एक एरर है, इसलिए कि पैसिव वॉइस में जो मेन वर्ब आता है तो वो अपने थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आता है और इसीलिए इस सेंटेंस में यानी फोर्थ सेंटेंस में जो करेक्ट ऑप्शन है तो वो है बी, लव्ड। और फिफ्थ है कि गुड न्यूज़ आर एक्सपेक्टेड बाय अस, तो इस सेंटेंस में आर एक एरर है, एक मिस्टेक है, इसलिए कि न्यूज़ अगरचे एक हमको प्लूरल नाउन लगता है लेकिन एक्चुअल में सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ में हम हमेशा इज़ यूज़ करेंगे ना कि आर, तो इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा तो वह है बी, इज़ गुड न्यूज़ इज़ एक्सपेक्टेड बाय अस। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आप लोगों ने आज की वीडियो में आई हुई जितनी भी बातें हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ है तो उसको समझा होगा और जो भी क्वेश्चन आए थे तो उसके आंसर्स भी लिखे होंगे। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आया तो उसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। I will see you in my next video.